Hello everyone, let's see the question. The number of solution of root 3 cos 2 theta plus 8 cos theta plus 3 root 3 equal to 0. Theta belongs to minus 3 pi to 2 pi. हमें क्या करना है बेटा, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जैसे क्या दिया है रूट 3 cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। को यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि cos 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि देखो यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे एंगल 2 थीटा, तो हम यहाँ तो इसको 2 थीटा बनाए या फिर इसको हमें इसलिए लिखे बेटा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया बेटा कि इसी को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा रूट 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8 cos थीटा प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो बोथ से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा, 3 हो रहा है। हम 3 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे बेटा, जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए और सम 4 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 3 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे। तो 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जब हम cos थीटा रूट 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर cos थीटा प्लस रूट 3 इंटू cos थीटा प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 3 cos थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे cos थीटा की 2 वैल्यू मिल रही है, cos थीटा माइनस रूट 3 और cos थीटा माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, माइनस में 1.73 और हो जाएगा माइनस में 1 अपान में 1.7। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा 0.5। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका अगर ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो हमें माइनस पाई से 2 पाई के बीच में बनाना है। ठीक है ना, माइनस 3 पाई से 2 पाई के बीच में। तो आपको पता है कि जो कॉस होता है बेटा वो क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। तो अगर हम वो ग्राफ बनाते हैं मान लो, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है बेटा, तो हमें सिर्फ इतना ग्राफ लेना है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, 2 पाई को। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये माइनस पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 पाई। ये हो जाएगा माइनस में 3 पाई। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो देखना इसको हम ये ऐसे जाएगा, तो ये लाइन y इक्वल टू किसको बताएगी बेटा, 1 को हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना, तो रैंडम ग्राफ बनाया है। तो देखो हमारे पास क्या देखना है बेटा, ये -1 है और ये क्या है बेटा, +1 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 0.57। तो माइनस में 0.57 कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा।
तो जब यहाँ से हम y इक्वल टू माइनस में 0.5 लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, तो देखो हमें इस इंटरवल में देखना है, यहाँ से सॉरी हमें यहाँ पे इस इंटरवल में देखना है ना। तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे, एक ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार, पाँच। तो टोटल अपने पास इसके कितने आंसर आ रहे हैं बेटा, 5 आंसर आ रहे हैं -3 पाई से 2 पाई के बीच में।